तो दोस्तों जियो चैनल को बंद कर दिया गया है जियो न्यूज़ की नशरियात मुअत्तल कर दी गई हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कयासराइयाँ चल रही हैं कि भैया ये हुआ, इस वजह से बंद हुआ, ये उन्होंने दिखाया था या फिर ये उनको दिखाना नहीं चाहिए था। तो वो कौन सी एग्जैक्टली चीज़ थी, क्या रीज़न बनी इस जियो न्यूज़ के बंद होने की, और ख़ास तौर पे क्या ये चैनल अब कभी वापस आएगा भी या नहीं। क्योंकि जियो चैनल का आपको पता होगा, ये वाहिद पाकिस्तान का ऐसा चैनल है जिसका बच्चे बच्चे को पता है, और पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको ये पता ना हो कि भैया ऐसे में जियो न्यूज़ कौन सा चैनल है। तो इतने बड़े चैनल को आखिर क्यों बंद कर दिया गया, क्या है इसके पीछे एग्जैक्टली वो रीज़न, और ख़ास तौर पे आपको क्या लगता है कि कौन है वो लोग जिनको इस चैनल से बड़ी जलन है, या फिर वाकई चैनल ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसकी ये सज़ा बनती थी। आज की ये वीडियो इसी के अराउंड होगी, क्योंकि हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्लस न्यूज़ को कवर करते हैं डिफरेंट एंगल से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर अपने मेन चैनल के ऊपर ही डिस्कशन कर लूँ। तो जो नए लोग आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज़ दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या रीज़न बनी, किस वजह से जो जियो न्यूज़ चैनल है उसको बंद कर दिया गया, और उसकी रिकवरी के चांसेस कितने हैं, अगर वो ओपन होता भी है तो वो कब होगा। देखिए, ये जितने भी न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं ना, स्पेशली यहाँ पर बैठे हुए जो एंकर लोग हैं, ये लोग बहुत सारी चीज़ों में स्पाइस ऐड करते हैं। जब ये स्पाइस ऐड करते हैं तो ये इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो मामला कितना सेंसिटिव है। अच्छा, अब अगर किसी के साथ कोई मसला बना हो, किसी बच्चा या बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई है, या फिर ऐसे में कोई भी ऐसा वाक़या जो मेरे ख़्याल से किसी ह्यूमन से रिलेटेड है या फिर हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड, उसके अंदर तो ये अपना स्पाइस ऐड करते हैं, लोग बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच्ड होते हैं। वहाँ पर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड कर दिया, या आपको ऐसा लगता है कि आप रिलीजन को डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करोगे तो वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से टीआरपी गेन कर लोगे, तो भैया वहाँ पर लोग बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर वसीम बदामी के एक शो के अंदर, जहाँ पर वो एक्चुअली में करबला का जो मंजर कशी है वो कर रहे थे, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड दी एज चले गए। जिस तरह से उन्होंने वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया, तलवार को निकालना, और फिर मैं वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। इवन के यूट्यूब चैनल किसी पैमरा के अंडर नहीं आता, बट स्टिल मैं यूट्यूब पर भी वो बातें नहीं कर सकता जो उन्होंने अपने मेन स्ट्रीम में बैठ कर की। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नहीं, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल के जो आप कह लें कि सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, कंप्लेंट्स आई, जिसकी वजह से पैमरा ने एक्शन लिया और फिर इसको बंद कर दिया, और ये कहा गया कि भैया अब यहाँ पर इस तरह की कोई भी टॉक नहीं हो सकती। अब ये पहली नौइयत का ऐसा वाक़या है जहाँ पर वैसे तो कोई न्यूडिटी दिखा दी या फिर माशरे के अंदर बहुत ही गलत मैसेज दे दिया तो चैनल्स को बैन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला चूँकि रिलीजन का है, यहाँ पर मामला लोगों के सेंटिमेंट्स का है, एक इस्लामी तालीमात का है, तो इसको बहुत ही डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये चैनल वापस कब आएगा। देखें, जो पैमरा ने बैन किया है उसके मुताबिक जो पेनल्टी है दैट इज़ फॉर 15 डेज़, कि 15 डेज़ तक इसको बंद रखा जाएगा, और 15 डेज़ के बाद इसको चांस दिया जाएगा। उसमें भी हो सकता है कि थोड़ा सा इनको अपॉलॉजी करनी पड़े, इनको आकर बताना पड़े कि भैया किस तरीके से वो बस हीट ऑफ द मोमेंट में बात होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस शख्स ने ये बात की है, वसीम बदामी, उसको लेकर लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, क्या लोग उसके ऊपर कोई अटैक करते हैं या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है टूवर्ड्स कि अगर कोई कहीं पर गुस्ताखी कर दे या फिर किसी के मुंह से कोई ऐसी बात निकल भी आए, चाहे वो बाद में लाख दफ़ा उस पर माजरत कर ले, लेकिन हमारी आवाम जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करती। तो क्या पाकिस्तान की आवाम जब ये सब कुछ देखेगी दोबारा फिर से, या फिर अगर आज इनको अच्छे से पैनलाइज ना किया गया तो ये नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ रिपीट करते हैं 9वीं 10वीं मुहर्रम में, तो वो क्या बर्दाश्त करेगी। तो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं। मुझे बहुत सारे डीएम आए हैं लोगों के, दे वर आस्किंग कि मैं इसके ऊपर अपना कोई एक स्टांस रखूं। तो रिलीजन के ऊपर कभी भी किसी का कोई अलग स्टांस नहीं हो सकता, जो सबका है वही मेरा भी है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि वैसे तो आप चाहे किसी के साथ ज़्यादती हो गई है, किसी के घर डकैती हो गई है, किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कहा, या कोई जेल में है, कोई जेल से बाहर है, उसके बारे में तो आप बहुत सारी जो है ना वो चीज़ों को स्पाइस ऐड करके या फिर कुछ एक्स्ट्रा एग्जैजुरेट करके चीज़ें
बना लेते हो, लेकिन जब मामला होता है ना रिलीजन का, वहाँ पर आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान समहाउ 99% एक बहुत ही एक्सट्रीम रिलीजियस कंट्री है, जहाँ पर लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं ना वो क्विकली हर्ट हो जाते हैं और वो फिर आपको ऐसे पनिश करते हैं कि आपकी भी अकल ठिकाने आ जाती है। तो मेरे ख्याल से एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, कोई भी चीज़ है ना उसका ना एक क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल ज़रूरी नहीं है कि आपने वीडियो क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी को देखना है या फिर करेक्शन को देखना है। तो आपका क्वालिटी कंट्रोल में ये भी चीज़ होनी चाहिए कि क्या ये जो किसी एंकर के मुंह से कोई बात निकल रही है वो किस हद तक वायरल हो सकती है, प्लस क्या उससे लोगों के जज्बात तो नहीं मजरूह होंगे, क्या उसमें कुछ ऐसा तो नहीं इसने बोल दिया जिससे कल को इसी के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन जाए। तो कोई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा बंदा भी होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हो, क्योंकि समहाउ हर कंपनी के अंदर कुछ सेंसिबल लोग तो होते हैं जिनको बहुत अच्छे से पता होता है, जो बड़े अच्छे से फोरकास्ट कर लेते हैं कि भैया किस बात का क्या अंजाम हो सकता है। आपने देखा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिफरेंट हरकतें ऑल ऑफ सडन हो जाती हैं और फिर बाद में वही माफ़ी तलाफ़ी चल रही होती है कि बच्चा बस ऐसे ही हो गया। अब वो पीछे फ़िज़ा ली थी, उसके हस्बैंड ने कैसे उसको बेढंगे तरीके से उठाया, या फिर कभी कोई ऐसा कॉलर आकर बड़ी अजीब बकवास कर जाता है, कोई फजूल बात कर जाता है, या फिर समटाइम एंकर का ही दिल कर रहा होता है कि चलो जी इस चैनल को छोड़ें या जाते जाते बदनाम कर दें, कोई ऐसी बात कर दें, या किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ किसी की ज़ातियात पर लोग आ जाते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर चलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर करबला की या फिर कोई भी इस्लामिक आप कह लें कोई इवेंट है, कोई ऐसा वाक़या, तो उसको बड़े एहतियात से आपने एक्सप्लेन करना होता है। एंड स्पेशली मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि जब तक आपके पास प्रॉपर किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, आप ख़ुद से कोई भी बात मत बनाएं। देखें, कोई उलमा है, किसी ने प्रॉपर स्टडी किया है, उसके पास कुछ रेफरेंसेस हैं, तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि जब भी आप इस्लाम से रिलेटेड या फिर किसी इंसिडेंट से, कोई इस्लामिक वाक़े से रिलेटेड कोई बात कर रहे हो, तो आप विद रेफरेंस बात करो, ताकि जो लोग आपसे डिसएग्री करें वो जाकर रेफरेंस पढ़ सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कैमरे के सामने बैठे हो और आप एक मेन टीवी पर हो तो आप अकले कुल हो, आपके पास दुनिया का सारा नॉलेज आ गया, ऐसा नहीं होता। हर इंसान से गलती होती है, आपसे भी गलती हो सकती है। तो यहाँ पर आप कुछ भी ना खुद से नहीं बना सकते, या फिर बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं कर सकते, या फिर अगर कोई बहुत ही पेनफुल बात है, जैसे ये करबला का वाक़या बहुत ही पेनफुल है, सबको पता है। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाक़यात गुजरे हैं जहाँ पर किसी से इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कोई गुस्ताखी हुई तो उसके बाद अंजाम बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ है। तो अगर किसी इंसान से गलती होती है तो चैनल भी बंद हो जाते हैं, जो स्पेशली वहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं। तो बड़ा मोहतात रहकर, बड़ा इजी होकर आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं ना। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि नॉलेज लेकर बात करें और चीज़ों को एग्जैजुरेट ना करें। जितना उसमें बयान है, जितनी चीज़ है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें। जब भी कोई रिलीजियस मैटर होता है ना, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको ना TRP के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फ़िज़ा अली ने आजकल बड़ा अजीब काम पकड़ा हुआ है कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन में अक्सर इस तरह की कुछ हरकतें कर जाती है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। अब कहने को वो एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है, एक ऐसा शो है जिसके अंदर आपका फ़ोकस जो है वो इस्लामी तालीमात पे होना चाहिए, लेकिन वो फ़ोकस कहीं और जो है ना वो निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मामला था कि भाई वाक़े को किस तरीके से बयान किया गया और लोगों को बहुत ज़्यादा वो चीज़ इरिटेट कर गई, तो इस वजह से इसको बैन किया गया और 15 डेज़ के बाद इसको ओपन कर दिया जाएगा। तो होपफुली जो भी मिस्टेक हुई है वो दोबारा इस तरह से मिस्टेक नहीं होगी। और आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि बाकी चैनल्स वालों को भी थोड़ा सा पता चले इस बात का कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने ये नहीं समझना कि आपके ऊपर कोई नज़र रख के नहीं बैठा हुआ, तो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।